तो उन लोगों को घर में अगर तूली देने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं सच कहता हूं, माथा की तरफ हाथ करके कहता हूं, उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम गुटखा खा के अंदर प्रवेश होते हैं, लेकिन उसी से हम लोग बख्श जाएंगे। मैं तड़फा तड़फा के मारता हूं, वो लोगों को मालूम नहीं है। यहां एक भाई आया हुआ है, गणपत राम देड़ जाति का है। गणपत राम देड़ कौन है? एक बार बेटा खड़ा होकर अगर मान लो दर्शिए दे। गणपत राम देड़ उन्हीं के बहन भी आई हुई है, उन्हीं का जीजा भी आया हुआ है, रूपाराम और पांची बहन। एक बार खड़े होके रूपाराम और पांची बहन, क्योंकि ये पांची बहन है सामने, जब इन्हीं का भाई आया था यहां पे, अगर बोला गुरुदेव मेरे पुत्र नहीं है, मेरी संतान नहीं है, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करिए आप, तब इन्हीं को कहा कि मेरी मां जीवनदान से मैं विनती करूंगा तुम्हें पुत्र जरूर मिलेगा, लेकिन जिस दिन नशा किया मैं मां के दरबार में खड़ा हूं, मैं तेरा पांव काट लूंगा, मैं तेरा चरण काट लूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सोच भी नहीं पाओगे। एक भाई तेरा लंगड़ा है और दूसरा भी तेरी टांग वही कटेगी जो अगर तूने सोचा भी ना हो। लेकिन मैं इन लोगों को वचन देता हूं, तुम्हारी आने वाली समय में अगर मतलब समझोगे आपकी टांग मेरे हाथ में रहेगी, आप सोच नहीं पाओगे। ये जो जूते पहन के अंदर एंट्री कर रहे हैं ना, अग्नि पैदा हो जाएगी अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हो। सोचने के लिए आपके पास बुद्धि रहेगी नहीं। चाहे आप पुलिस प्रशासन के पास में चले जाना, चाहे किसी मंत्री के पास चले जाना, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मेरा हाथ जब वहां पहुंचेगा तो ये लोग देख नहीं पाएंगे। मेरी मां जगदंबा की वहां तलवार पहुंचेगी तो ये लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे, हाथ कहीं देने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये भी कहता हूं, मैं एक ही चीज से चेष्टा रखता हूं, मरने की अगर खासियत मेरी एक ही मां है, दुर्गा मारने वाली। बाकी यहां कोई राक्षस पैदा नहीं हुआ, ना कोई भूत प्रेत, ना कोई शस्त्र बने हैं, ना कोई शैतानी। अगर दुनिया कहती है कि अगर कब्र के ऊपर पेशाब करने से ये हो जाता है, आप जहां कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, चाहे यहां का कितना भी डोन क्यों ना हो, मैं उन्हीं के लिए भी कहता हूं कि यह अच्छा नहीं है। आप चोरी चकारी अगर किसी, अगर भोमिया जी और अगर रामदेव जी और गोस्वामी स्थान से की है, अपनी माता की कोख से जन्म लिया, तो जीवनदानी दुर्गा मां के दरबार में चोरी करके दिखाइए मुझे, मैं मान लूंगा वास्तव में अगर मां की औलाद है असली। अगर असली माता पिता की संतान है तो जीवनदानी दुर्गा मां के दरबार में चोरी करके दिखाई, मैं मान लूंगा वास्तव में असली संतान जन्म लिया है। 7 बार जन्म लेना पड़ेगा उसी को। ये भी मेरी माता के विश्वास के तौर पे कहता हूं। लेकिन ये कार्य स्वाभाविक नहीं है बेटा। और गणपत राम को अगर मतलब सुनो, मां ने जगदंबा ने 7वां महीना चल रहा था, उसी समय पुत्र अगर उनको जरूर दिया, और उसी समय गणपत राम अगर मान लो गया था अपना उड़ीसा या बेंगलोर, और वह जाकर कहता है कि अगर अभी मेरे लेडीज को बच्चा होने वाला है। अरे क्या बात है गणपत राम, तू तो काफी दिन बाद में यहां मुझे दिखाई दिया है। साथी संगलियों को कहता है कि मैं काफी दिन से यहां आया हूं, तो कुछ पार्टी वार्टी हो जाए। तो गणपत राम जी दारू की बोतल लेके आए। क्या ले आए? दारू की बोतल। मां जीवनदानी, मैंने वादा निभाया गणपत राम से, लेकिन गणपत राम ने मेरा वादा तोड़ दिया था, इसलिए गणपत राम की मैंने टांग ली। अगर मान लो बुला के पूछ सकते हो आप। लेकिन मैं इतना कहता हूं, उन अगर जो जूते पहन के अंदर आए हैं, जब मैंने उनकी टांग लेना शुरू किया तो उसके मां बाप के आंसू खून के बंद नहीं होंगे। मैं वचन देता हूं, और मैं अगर खांडे की धार के जैसा कड़क नियम वाला प्राणी हूं। किसी माई की लाल की अगर जो जन्म नहीं लिया ताकि अगर मेरी मां जीवनदानी दरबार को बंद करवा सके। मैंने लॉकडाउन में भी दवाई बांटी थी, मेरी मां की इतनी कृपा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मैं ये सोचता हूं कि एक की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। इसीलिए ये कार्य ना करे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ना मुझे घबराहट है और ना किसी का डर है।
जब काफी बंदे अगर यहां आए और कहते हैं उन्हीं को नीचे बुलाए, मैं आपके घर तक आ जाऊंगा, अकेला आ जाऊंगा मैं आपके घर तक, आप मुझे छू भी नहीं पाओगे। उससे पहले आपके कपड़े अगर मान लो समझो कि पानी से भीगने लगेंगे। इसलिए कहता हूं दोबारा इस दरबार के अंदर चेष्टा ना रखें कि ऐसा अगर कार्य हरकत करें। जिसको करना है तो अगर अवश्य मुझे आवाज देकर करना। मेरा जीवन आदि समय पर बस रहता है। और मैं ये भी कहता हूं जिसके घर पे गया मुझे भूख लगी है और मैंने भोजन नहीं किया तो मैं उनके घर पे आशीर्वाद नहीं श्राप देकर आता हूं। ये भी कहता हूं, मैं सामने हाथ करके कहता हूं जिसके घर पे मुझे न्योता दिया और उसके घर पे मुझे भोजन नहीं करवाया और वहां मुझे भूखा भेज दिया, मैं उन घर पे आशीर्वाद नहीं श्राप देता हूं। ये भी मैं साफ साफ कहता हूं। क्योंकि मेरी मां अगर भूखी अगर रह जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मां बाप भूखे रह जाए वो मुझे मंजूर नहीं है। मेरे साथ में चलो और मेरे माता पिता भूखे रह जाएं वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मुझे 10 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे मां बाप के लिए मैं 1 सेकंड के लिए भी अगर मतलब परबस हूं। बहुत प्रिय है मेरे माता पिता। और मैं ये कहता हूं जन्मों जन्मों से हर इंसान को मेरे दादा और बाबू जैसे इंसान मिले, बहुत प्यारे हैं हर प्रकार से। जब तक मैं कहीं चले जाऊंगा तो ये पूरी रात अगर बैठे रहेंगे लेकिन सोएंगे नहीं। हर समय अगर मान समझो कि ये अगर मुझे एनी टाइम ध्यान में रखते हैं, अभी कहां गया है, क्या कर रहा है। इतना तो मैं ये जानता हूं कि मेरे जन्म लेकर धरती पर आने के बाद में मेरे माता पिता ने अगर मतलब जन्म देकर मुझे बड़ा किया, उनका मैं खून हूं, उनका लव हूं, मैं उनका सुपुत्र हूं। उनका फर्ज भी था और मेरा फर्ज है मेरी मां का और मेरे पिता का सेवा करने का। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि आप देवता के स्थान पे आने के बाद में भी आप उस राक्षसी विद्या को छोड़ दीजिए। ये जीवनदानी का दरबार है, यहां से इंसान को जीवन मिलता है। ये मैं साफ कहता हूं। यहां आपके पड़ासला के निवासी थे सब लोग, सोनाराम जी मुंड, हिमताराम जी मुंड, काफी जने थे। यहां टांकला का एक नाथ जाति का आया था और वो गुटका पूड़ी खाकर यहां पिचकारियां मार रहा था। और उन्हीं को सुबह 15 नंबर टोकन दिया था और साफ मना किया था कि अगर जो तू ये गुटका थूक रहा है ये मुझे मंजूर नहीं है और तुम्हें भारी पड़ जाएगा ये। जब मैंने 15 नंबर टोकन सुबह 5 बजे नाम लिख रहा था, उसी समय मैंने टोकन मांगा कि मुझे टोकन दे दीजिए आप, तो वो भाई दे नहीं रहा था। उसका 20 वर्ष का बेटा गाड़ी में बाहर सो रहा था। अगर पड़ासला में अगर मतलब समझो कि जाकर पूछ लेना अगर मैं सोनाराम मुंड और हिमताराम मुंड को, उसी दिन काफी अगर बंदे मौजूद थे और मैं अगर मतलब मांगीलाल भाई गोदारा उसी को अगर भेजा के अगर आप फोटो खींच के लेके आए, वहां से वीडियो बनाकर लेके आए, मैं बाद में उन्हीं की अगर मतलब समझो कि देखता हूं। मेरी मां जीवनदानी ने अगर आपकी नहीं सुनेगी, उसे अगर कई गुना ज्यादा मेरी मां जगदम्बा मेरी आवाज को अवश्य अगर स्वीकार करेंगे। और उसी टाइम सुबह दीवाबती का टाइम हुआ और मैंने वो 15 नंबर टोकन 5 बजे लेकर नौरती बहन चौकड़ी गांव माली जाती, उन्हीं को वो अगर मान लो मैंने टोकन देकर उसी का नाम लिख लिया था। जब वो कहता है मैं देख लूंगा, अगर मान लो तू मुझे जानता नहीं है, मैंने एक ही को देखा जन्म लिए, उसी समय मेरी माता को या मेरे पिता को या मैंने जगदम्बा मां भगवती को, मैंने किसी को देखता हूं ना मुझे किसी से ताल्लुक है। और उसी समय अगर कहा कि अगर मैं गुटका थूकता हूं जो करना सो कर लेना, तेरा उधार 10 बजे करूंगा, उसी समय तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं रहेगी, मैं वादा करता हूं। क्योंकि दुनिया अगर मुखर जाती है लेकिन मैं मुखरने वाला इंसान नहीं हूं। प्राण जाना मंजूर है लेकिन वचन नहीं जाने देता मैं। और उसी समय साथ में अगर मान लो एक मूलाराम कुंभार था टाकला का, उसने कहा कि अगर गुटके पूड़ी अगर मानो नाथ जी मत थूको, आप कुछ तकलीफ हो जाएगी आपको। बोला ऐसे बहुत दरबार देखे हैं। और उसी टाइम जब सुबह दीवाबती का टाइम हुआ और उसी समय दीवाबती कर रहा हूं और काफी लोग बैठे थे, कम से कम उसी दिन 50 जने अगर पड़ासला के मौजूद थे। और उसी टाइम वो भाई अगर रोयडे के पास में बैठकर खड्डा खोदकर अपना गुटका था वही वहीं डांट दिया। उसी समय मां ने कहा मौत को दावत दी आपने, अपनी मौत को गले लगा लिया तूने। और सब लोग चौकन्ने हो गए, ये क्या कह रहे हैं। उसी समय कहा कि 10 बजे आपको एक संदेश मिलेगा, आपके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उन्हीं टाइम दीवाबती का समय पूरा हुआ और मैंने जाकर वहां नाम लिखना शुरू किया हॉल के अंदर।
तब उन्हीं के साथ में 4 लेडीज थी और एक मूड़ाराम और एक उनका सुपुत्र था नाथ का बोलेरो गाड़ी लेके आया और माँ ने कहा रात को कि इन गाड़ी को बाहर छुड़ा दिए, ये बहुत ही कर्म बुरा किए वाला इंसान है, इन्हीं का कर्म साफ नहीं है और इन्हीं की तकलीफ बहुत बड़ी आज। और उसी टाइम मैं जाके नाम लिखने लगा और उन्हीं को कहा माता ने कि अगर सुबह तूने अगर 48 लोगों को नाम लिखा उसकी बोतल मंगा लीजिए और दवाई बांट दीजिए। पहले नाम अगर मत लिख, बोतलें मंगा लीजिए और नाम लिख बाद में, और पहले दवाई वितरण कर दे। और उसी टाइम मैंने उन लोगों से बोतलें मांगी, तब उन्हीं के साथ वाली 4 लेडीज बोतल लेने के लिए गई गाड़ी के अंदर। तो वापस आकर नाजी को कहते नाजी तेरा बच्चे का शीश नीचे पांव ऊपर मक्खियां भड़क रही है। तब जाके नाजी ने देखा तो नाजी के अगर पांव तले जमीन निकल गई, बच्चा खत्म हो गया था। 10 बजे उन नाजी के बच्चे का प्राण लिया था। लेकिन मैं साफ कहता हूं मैं पलटने वाला प्राणी नहीं हूं, और जिस दिन मैंने लेना शुरू किया तो उसी दिन खाली हो जाएंगे घर सब। लेकिन मेरी माता के दरबार में आकर ऊल फैल का कार्य नहीं कर, वीडियो करके सबको दिखा दीजिए। मेरी वाणी को अगर मतलब सब देख करके आप जहां अगर कोर्ट में देना वहां दे दीजिए कि इस इंसान ये ऐसा कहता है। मेरी मां के दरबार के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं मेरी माता के दरबार में आकर मंजूर नहीं है मुझे अगर मान लो गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट लेना, अमल डोडा लेना, यह मंजूर नहीं है। किसी अगर बच्चे को अगर मां ने जन्म दिया है वो 9 महीने पेट में लेकर घूमी, उस मां को जाके पूछ, माता को जाके पूछ के अगर मान लो समझो तूने मुझे जन्म किस तौर पे दिया था, कितनी तकलीफ उठाई, और मैं तेरे एक को तकलीफ दूंगा तो अगर तेरे मां बाप, तेरा पूरा कुटुंब, कबीला, तेरे भाई बहन सब दुखी हो जाएंगे। ऐसा मत कर। दोबारा इसी प्रकार अगर करेगा तो माफी नहीं मिलेगी, वो सजा मिलेगी जो जिंदगी में कभी किसी ने देखी भी ना हो, जिसे टाक की बीमारी कहते हैं। और टाक सुना भी नहीं हो ना, अगर डॉक्टर ने अगर मान समझो आज तक कोई इलाज कर पाया हो। वो मस्कुलर बीमारी जो अगर पांव में अगर 7 फीट तक तेरे परिवार पूरे लड़खड़ाने लग जाएंगे। और वो बोन में हमारा बीमारी जो अगर इंसान ने कभी अगर मान लो इलाज के अगर माफ के कोई पैसे की कोई हद नहीं रखी हो। इसलिए कहता हूं ये 3 बीमारी जब घर में लागू हो गई तो पीढ़ी में कोई बाकी नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी अगर किसी के साथ कहीं पे भी दरबार में जाते हो तो अपना अगर मान मर्यादा के साथ में उसी का मान सम्मान करिए। आप हर इंसान की अगर मान लो समझो कि मर्यादा रखिए, आप हर इंसान की अगर मान लो समझदारी रखिए, आप बड़े की अगर मान सम्मान करिए, आप जिस द्वार पे जाते हैं उसी का मान सम्मान करिए, आप आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। दुनिया कहती है कि अगर मान लो शादी होने के बाद में 4 माँ बाप होते, लेकिन मैं बिना शादी 4 माँ बाप की औलाद हूं। दुनिया अगर जो शादी करने के बाद में 4 माता पिता की संतान होती है, लेकिन मैं बिना शादी किए हुए 4 माता पिता की संतान हूं। मेरे पिछले जन्म के माँ बाप है, मेरे साथ है वो, और मेरी माता भी यहाँ मौजूद है, मेरे भाई बंधु सब कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन मेरा एक कर्तव्य ऐसा है कि अगर दवाई देने से पहले मैं किसी की प्रेम भाव नहीं रखता, क्योंकि मैं माता की आज्ञा की पालना करता हूँ। पहले हर इंसान की अगर भक्तों की सेवा करने का मेरा कर्तव्य धर्म बनता है और वो मैं कार्य पूर्ण करता हूँ। लेकिन काफ़ी चीज़ ऐसी भी है, क्योंकि जो इंसान अपनी माता पिता की नहीं सुनता, अपने आए हुए मेहमान की कदर नहीं कर सकते, ऐसे भी लोग यहाँ आए हुए हैं, कमी नहीं है, वो लोग भी यहाँ हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अगर मान लो हम लोग कर क्या रहे हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं मां के दरबार में खड़ा हूं।